बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जब भी हमें जुमे का दिन नसीब होता है तो हम गफलत और दुनियावी बातों में उसे निकाल देते हैं। लेकिन जुमे के दिन की कुछ ऐसी फजीलत हैं जिनको आप चलते फिरते उठते बैठते जुमे के दिन कर लेते हो तो इंशाअल्लाह ताला आपको अपनी ज़िंदगी पर बहुत ज़्यादा फ़र्क देखने को मिलेगा। ये जो बातें हैं मैं आपको बताने वाली हूँ, ये वजीफ़े के राज है, यानी कि इनको जुमा के दिन के राज कहा जाए तो ऐसा कहना गलत नहीं होगा। जुमा के दिन के दो ऐसे वजीफ़े जिनको आप चलते फिरते उठते बैठते कर लीजिए। इन वजीफ़ों को करने से इंशाअल्लाह ताला आपकी तमाम बिगड़े काम भी बनेंगे, आपकी ज़िंदगी की तमाम परेशानियाँ भी दूर हो जाएंगी। आपके घर और कारोबार में बरकत भी होगी, आपके दुश्मन से भी आपकी हिफाजत होगी, जादू टोना नज़र बद इन सब चीज़ों से भी महफूज रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। इन वजीफ़ों को जुमा के दिन करके आप जो भी दुआ मांगोगे अल्लाह की बारगाह में आपकी दुआ कबूल हो जाएगी। ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं कि सब आपको जुमा के दिन मिलेगा अगर आप इस वजीफ़े को करते हैं। ये दुनियावी चीज़ हो गई, लेकिन आखिरत के लिए भी अगर आप इन वजीफ़ों को कर लेते हो तो इंशाअल्लाह ताला आपको बेशुमार सवाब और बेशुमार नेकियां भी मिलेंगी। सबसे पहली चीज़, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ए लोगो, तुम जुमा के दिन कसरत से मुझ पर दरूद पढ़ा करो, क्योंकि इस दिन तुम्हारा दरूद मुझ पर पेश किया जाता है। तो सबसे पहली चीज़, जुमा के दिन जितना हो सके आप दरूद पढ़ें। अगर ज़्यादा ना हो सके तो 100 मरतबा ही जुमे के दिन दरूद पढ़ लिया करो, और अगर इतना भी ना हो सके तो कम से कम 3 मरतबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसको पढ़ लिया करो। अभी आपने 3 मरतबा दरूद पाक सुना, आपको उतना ही फ़ायदा मिला जितना इसको पढ़ने से मिलेगा। तो ये बात तो क्लियर हो गई कि जुम्मा के दिन जितना ज़्यादा हो सके दरूद पाक पढ़ना है, यानी कि दरूद पाक हर इंसान के काम आने वाला है। उससे पहले आप जुम्मे के दिन का पहला वजीफ़ा सुन लीजिए। जुम्मे के दिन किसी भी वक्त आप इस वजीफ़े को कर सकते हैं, चलते फिरते उठते बैठते। बेहतर तरीका है कि जुम्मे के दिन खामोशी के साथ किसी जगह पर बैठ जाएं और इस वजीफ़े को करें। अगर कोई मजबूरी है, कोई काम में लगे हुए हैं तो चलते फिरते भी इस वजीफ़े को आप कर सकते हैं। मर्द और औरत दोनों इस वजीफ़े को कर सकते हैं। इस वजीफ़े को करने के लिए शुरू में 3 मरतबा दरूद पाक पढ़ें। दरूद पाक 3 मरतबा पढ़ने के बाद आपको ये आयत जो आपको स्क्रीन पर दिख रही है वो आपको पढ़ना है। आयत करीमा है ये, ला इलाहा इल्ला अंता सुबहानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। 33 मरतबा आपको ये आयत पढ़नी है। फिर आपको अल्लाहु अकबर 100 मरतबा पढ़ना है। आखिर में आपको 3 मरतबा फिर से वही दरूद पाक पढ़ लेना है। इतना वजीफ़ा करने के बाद आप अपने सीने पर दम कर लीजिए। अगर आप इतना वजीफ़ा जुम्मा के दिन करते हो तो उसके बाद आप अल्लाह से जो भी दुआ मांगते हो इंशाअल्लाह ताला वह दुआ आपकी अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाएगी। इस वजीफ़े को करने वाला शख्स हर तरह की परेशानी से महफूज रहेगा। अब जो दूसरा वजीफ़ा है उसको भी सुन लीजिए, उसको भी आपको बिल्कुल इसी तरीके से करना है। जो दूसरा वजीफ़ा मैं आपको अभी बताने वाली हूँ वह इंशाअल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में बाइस रहमत बनेगा। जुमा के दिन चलते फिरते उठते बैठते इस वजीफ़े को कर लेना है, और अगर आपके पास वक्त है तो सही से किसी जगह पर बैठकर भी आप इस वजीफ़े को कर सकते हैं। शुरू में 3 मरतबा आपको दरूद पाक पढ़ना है। दरूद पाक पढ़ने के बाद आपको सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, ये आपको 100 मरतबा पढ़ना है। उसके बाद आपको या रहमानू या रहमानू या रहमानू 33 मरतबा आपको ये पढ़ना है। उसके बाद या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह, ये आपको 100 मरतबा पढ़ना है। आखिर में फिर आपको 3 मरतबा वही दरूद पाक पढ़ लेना है। इतना वजीफ़ा मुकम्मल हो जाने के बाद सबसे पहले आप अपने सीने पर हाथ रखिए। उसके बाद आपके घर में जितने भी लोग हैं, मर्द लोग हैं, उनके सीने पर दम कर दें, और घर में जो औरतें हैं उनके सर के ऊपर दम कर दें। ये हर जुमे को आप इस वजीफ़े को करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपके घर का हर एक शख्स बीमारी, जादू टोना और नज़र बद से बचा रहेगा। अगर आपके घर में कोई बीमार शख्स है तो आप इस वजीफ़े को करके उस बीमार शख्स पर दम कर दें।
تو اللہ تعالیٰ اس انسان کو ہر بیماری سے شفائے کاملہ عطا فرما دے گا۔ اس وظیفے کو کرنے کے بعد بھی آپ اللہ سے اپنے نیک اور جائز مقصد کے لیے دعا مانگیں، بگڑے کاموں کے لیے دعا مانگیں، کاروبار میں برکت کے لیے دعا مانگیں اور اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے دعا مانگیں، اپنے گناہوں کو بخشوانے کے لیے دعا مانگیں، اپنے گناہوں سے توبہ کریں۔ اسی طریقے سے آپ ان وظیفے کو جمعہ کے دن کر لیا کریں۔ ان دونوں وظیفوں سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ملے گا۔ اب وہ آپ کی مرضی ہے کہ آپ چاہے ایک وظیفہ کر لیں یا پھر آپ دونوں وظیفے بھی کر سکتے ہو۔ جو آپ کو صحیح لگے آپ وہ وظیفہ کر لینا۔ میں نے آپ کو جمعہ کے دن کے دونوں وظیفے بتا دیے ہیں۔ جانتے ہو ہمارے پاس وقت بہت کم ہے، جمعہ کا دن نکل نہ جائے اس سے پہلے آپ کو جتنے بھی جاننے والے لوگ ہیں سبھی کو یہ ویڈیو شیئر کر کے سب آپ کے حقدار بنیں۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اس ویڈیو کو لائک کریں۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ جتنے لوگ بھی اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں میرے مولا ان تمام لوگوں کے ساتھ ساتھ ہمیں بھی اس جمعے کی رحمتوں اور برکتوں سے مالا مال فرما۔ آمین، اللہم آمین۔